सुनो दरोगा, मैं एक गुमशुदा की रपट लिखाना चाहता हूँ। नाम लोकतंत्र, पूरा नाम रोटी कपड़ा और मकान, रंग गहरा लाल खून, पता हाकिम की रैली। कब से लापता है? सन 47 की रात से। किसी पर शक? हाँ, अपहरण। किसने किया? मेरे देश की संसद। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश कुमार है और आप देख रहे हैं हिंदी नामा की किताब में। आज जो मैं किताब आपके बीच लाया हूँ उसका नाम है ईश्वर के बच्चे और इसे लिखा है आलोक आजाद ने। आलोक आजाद से अभी कुछ दिन पहले ही मिलना हुआ था, तब उन्होंने मुझे ये किताब दी तो मैंने सोचा कि इस किताब को पढ़ा जाए, देखा जाए कि क्या उन्होंने लिखा है। ये एक कविता संग्रह है और हिंदी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। कविताओं के मामले में जैसे कि मैंने आपको पहली कविता सुनाई, इस संग्रह की पहली ही कविता सुनो दारोगा, तो जिस तरह की वो कविता है लगभग सारी कविताएं इसी मुखरता के साथ उन्होंने लिखी हैं। और जितनी भी कविताएं हैं सारी की सारी जो कविताएं हैं वो एक तरीके से विद्रोह की कविताएं हैं। सारी की सारी कविताएं विद्रोह कर रही हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि औरतों को उनका हक मिले, जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं छोटे मोटे काम, उनका जो रोजगार है वो सही से चलता रहे, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी उनकी अपील है कि वो अपना जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य है उसको सही से निभाएं। तो इसी तरह की जितनी भी कविताएं हैं उन्होंने इसमें लिखी हैं, वो सारी की सारी कविताएं इस चीज़ को दर्शाती हैं कि एक देश सुव्यवस्थित तरीके से कैसे चल सकता है। तो मैं कुछ कविताएं और पढ़ूंगा, फिर आप थोड़ा और समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईश्वर के बच्चे जो कविता है, जो इस शीर्षक कविता है, वही आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्या आपने ईश्वर के बच्चों को देखा है? ये अक्सर सीरिया और अफ्रीका के खुले मैदानों में धरती से क्षितिज की ओर दौड़ लगा रहे होते हैं। ये अपनी माँ की कोख से ही मजदूर हैं और अपने पिता के पहले स्पर्श से ही युद्धरत हैं। ये किसी चमत्कार की तरह युद्ध में गिराए जा रहे खाने के थैलों के पास प्रकट हो जाते हैं और किसी चमत्कार की तरह ही अदृश्य हो जाते हैं। ये संसद और देवताओं के सामूहिक मंथन से निकली हुई संतानें हैं जो ईश्वर के हवाले कर दी गई हैं। ईश्वर की संतानों को जब भूख लगती है तो ये आस्था से सर उठाकर ऊपर आकाश में देखते हैं और पश्चिम से आए देवदूतों के हाथों मारे जाते हैं। ईश्वर की संतानें उसे बहुत प्रिय हैं। वो उनकी अस्थियों पर लोकतंत्र के नए शिल्प रचता है और उनके लहू से जगमगाते बाजारों में रंग भरता है। मैं अक्सर जब पश्चिम की शोक चमकती रात को और उसके उगते सूरज के रंग को देखता हूँ, मुझे उसका रंग इंसानी लहू सा खालिस लाल दिखाई देता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे संग्रह में इसी तरह की कविताएं, विद्रोही की कविताएं हैं और उनका विद्रोह न केवल सत्ता तक बल्कि कुछ जगहों पर, जैसे कि मैं आपको एक कविता और सुनाता हूँ, वो आपको दिखेगा कि वो घर में भी विद्रोह कर रहे हैं। घर की जो चीज़ें हैं उनमें भी वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, औरतों की स्थिति बेहतर हो, लोगों की स्थिति बेहतर हो। अब जैसे एक कविता है, ये सुनिएगा। रेशम की साड़ी। दीमक लग जाना चाहिए हर उस किताब को, बारूद से उड़ा दी जानी चाहिए थोपी हुई ममता का हवाला देती वो सारी पंक्तियाँ जो कहती हैं माँ अपने बच्चों और परिवार से इतना प्यार करती है कि सब भूल जाती है। जहाँ इन प्यारी औरतों को उम्र भर के लिए खरीद लाती है काम पर ये दुनिया, महज 2 वक्त की रोटी, गजरे और रेशम की साड़ी के बदले। तो आप देखेंगे इन कविताओं में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जो आपको इस चीज़ के लिए उकसाती है कि आप कुछ ना कुछ बेहतर करें, खासतौर से देश, दुनिया और समाज के लिए। और ईश्वर के बच्चे ये किताब जो है ये इसलिए कामयाब है, इसलिए एक बहुत अच्छी किताब है कि आप अपने आप को बदलता हुआ देख पाते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ भी रहा था तो कई सारी चीज़ें हम सोच नहीं पाते देश और समाज के बारे में, तो ये सोचने को मजबूर करती हुई किताब है और मुझे लगता है कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत छोटी छोटी कविताएँ हैं, बहुत लंबी कविताएँ नहीं हैं, बहुत आसान भाषा में भी लिखा है। तो आलोक आजाद की भाषा भी बहुत आसान है। आलोक आजाद खुद भी बहुत प्यारा इंसान है और एक प्यारे इंसान की इस प्यारी सी किताब को आपको पढ़ लेना चाहिए। हिंदी से आई है, बहुत कम कीमत पर भी है। तो आपको इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर पढ़ें ईश्वर के बच्चे। धन्यवाद।